जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, जहां पर आपको इन क्वेश्चनों में अधिकतर बच्चों को परेशानी होती है, दिक्कतें होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन कुछ किसी क्वेश्चन की लेंथ काफी ज्यादा होती है। तो उन क्वेश्चनों को अगर आप थोड़ा शांत या दिमाग को शांत करके अगर क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन उन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको जो आप मैंने स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे लिखा है आपको वी बोर्ड मोस्ट, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को हल करना होता है। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करना होता है स्टेप बाय स्टेप। अगर हम बात करते, लिखा है वी बोर्ड मोस्ट, वी का मतलब होता है वर्नाकुलम, या फिर इंग्लिश में क्या लिखा है बार, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं रेखा कोष्टक। और रेखा कोष्टक इस प्रकार से बना होता है, ठीक है, एक बार एक लाइन की तरह बना होता है, उसे हम क्या बोलेंगे रेखा कोष्टक। इसी तरह हम ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलेंगे कोष्टक। और कोष्टक यहाँ पर कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के होंगे, छोटा होगा, मझला होगा और एक सबसे बड़ा ब्रैकेट आपको दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम बात करें ओ की, ओ मतलब इंग्लिश में क्या होगा यहाँ पर ऑफ, और हिंदी में क्या होगा का, और का मतलब क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई गुणे का क्या लगाना है, साइन लगाना है। क्लियर हुआ सबको। उसके बाद करते हैं डी की, डी मतलब डिवीजन, भाग होता है, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन और आपका सब्ट्रैक्शन जोड़, और लास्ट में घटाव। इसी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपको हल करना होगा स्टेप बाय स्टेप, तब जाकर आपका सही रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपको जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का, वी बोर्ड मोस्ट, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आपका यहाँ पर। और आपको ध्यान से देखना है कि हम क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होगा क्वेश्चन को हल करने का। तो उम्मीद करता हूं जो भी आज हम यहाँ पर सिखाएंगे वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ध्यान से देखते रहना क्वेश्चन को, और वीडियो को अंत तक बना देखते रहिएगा कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, और लाइक में कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे आपको लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, इस प्रकार का क्वेश्चन है, और आपके सामने क्या लिख रखा है मैंने, ऑप्शंस भी लिख रखे हैं, ऑप्शन भी लिख रहे हैं, ऑप्शन भी मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे लिखा है देखो 5+5 गुणा 5/5 सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन तो एक पूरा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन को किस्तों में अलग अलग करना भी आपको आना चाहिए। अगर अलग अलग नहीं कर पाओगे और एक साथ क्वेश्चन को हल करने जाओगे तो वहां पर भी परेशानी हो सकती है इन क्वेश्चनों को हल करने में। तो दिमाग को बड़ा शांत रखिएगा, और क्वेश्चन को बड़े आराम से किस्तों में उसे अलग अलग हम बांट सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, यहाँ माइनस का, और यहाँ पर गुणे का लगा हुआ है। तो ये सोल्व हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो, पहले इससे अंश बटे हर को हल करेंगे तो यहाँ गुणा है और प्लस है, तो गुणा है और यहाँ पर प्लस है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा ना। यहाँ पर देखो 5 गुणा 5 कितना होगा 25, 25 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 30, और यहाँ भी 5 गुणा 5 कितना 25, 25 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 30। अरे बोलो कितना होगा 30 होगा ना। तो 30 बटा कितना होगा 30, 30 बटा कितना, देखो मैंने सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर 30 बटा कितना लिख दिया डायरेक्ट मैंने 30, पूरा सोल्व नहीं किया मैंने। यहाँ पर गुणा, सेम यहाँ पर बात करें तो ब्रैकेट सोल्व होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, सबको पता है ब्रैकेट सोल्व होगा। तो यहाँ पर आपका 1/5 डिवाइडेड बाय 1 बटा कितना होगा, 1 बटा कितना होगा 25 होगा, 1 बटा कितना होगा 25। इसी तरह यहाँ पर देखो 1 बटा कितना हुआ 25 हुआ, 1 बटा 25 हुआ, और डिवाइड लिखा, और 1 बटा क्या लिखा यहाँ पर 5 लिखा, माइनस। इसे अगर मैं सोल्व करूंगा 5 माइनस 1/5 को, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5, 5 गुणा 5 कितना 25, 25 में से घटाओ कितना आएगा 24 आएगा, और गुणा आपका 10 बटा कितना 2। क्लियर हुआ सबको। और एक बात ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जब भी डिवाइड के बाद कोई भिन्न आ जाए, जैसे लिखा मैंने यहाँ पर 2/3 और डिवाइड बाय 4 बटे क्या लिख दिया 7, जब भी डिवाइड के बाद अगर कोई भिन्न आपको दिखाई दे तो डिवाइड को आपको इनटू में चेंज करना है, और उसे क्या कर देना है पलट देना, और फिर उसे क्या कर देना है सोल्व कर देना है। क्लियर हुआ।
क्या समझे यहां से? जब भी डिवाइड के बाद अगर कोई भिन्न दिखाई दे तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और उस भिन्न को क्या कर देंगे, पलट देंगे। अरे भैया जो ज्यादा तेज चलेगा उसे हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो यहाँ पर देखो 30 से 30 क्या हो गया, कैंसल। क्या है यहाँ पर, एक आया, आया ना एक यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ तो एक आ चुका है, गुणा 1/5, डिवाइड को इनटू में चेंज किया और 25 बटा में कितना, एक। सेम यहाँ पर 1/25 डिवाइडेड बाय, डिवाइड है, इनटू तो यहाँ पर 5 बटा कितना लिखा, एक, माइनस यहाँ पर आप गुणा है तो इसे सोल्व कर सकते हो। 5 से 10 कितनी बार, 2 बार, और 2 से 2, तो यहाँ 24 गुणा 1, तो 24 का कम कितना होगा, 24। यहाँ देखो 5 से 25 कटा कितनी बार, 5 बार, और यहाँ पर एक, यहाँ 5 से 25 कितनी बार, 5 बार, और यहाँ पर एक। तो यहाँ देखो 5/1 और उसके बटे में 1/5 है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? 5/1 और उसके बटे में 1 बटा क्या है, 5। तो दूर वाले का दूर से रिश्ता, पास वाले का पास से रिश्ता करवाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है। दूर वाले का दूर से गुणा, पास वाले का पास से गुणा। तो 5 गुणा 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। और 1 गुणा यहाँ पर कितना होगा, 25 माइनस कितना, 24। तो 25 में से जब 24 घटाओगे तो आंसर कितना मिलेगा, 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो आपको समझ में आया होगा। हमें क्वेश्चन को जब सोल्व करें तो दिमाग को बड़ा शांत रखना है, ज्यादा हलचल नहीं होना चाहिए दिमाग में। ज्यादा हलचल पैदा करोगे तो क्वेश्चन ना बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती। दिमाग को शांत रखना इन क्वेश्चनों को हल करने में। देखो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाई देने में कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने इसे टुकड़ों में सोल्व किया तो बड़ी जल्दी से, आसानी से क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर निम्नलिखित को क्या करना है, आपको हल करना है। 8 प्लस 8 बटे में 8/8 प्लस गुणा 8 प्लस 8 है। यहाँ देखो ये एक है, गुणा है, और ये अंश बटे में हर है। तो 8/8 सबको पता क्या होता है, एक होता है, हाँ या ना। यहाँ पर क्या, गुणा 8 और 8 ऊपर कितना हो गया, 16 हो गया। हुआ या नहीं हुआ, 16 हो गया। फिर यहाँ पर डिवाइड है, मल्टीप्लाई प्लस है, तो पहले सोल्व क्या करूंगा, तो आपका कहना होगा सर डिवाइड सोल्व करेंगे तो 8/8 कितना होगा, एक होगा। कितना होगा, एक होगा, एक होगा। फिर यहाँ पर गुणा 8 और प्लस क्या है, 8 है। तो एक गुणा ऊपर कितना, 16, 8 एकम 8 और 8 और 8 कितना, 16। 16 से 16 कटा और 1 गुणा 1 करोगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर देखो हमने यहाँ पर क्या किया, 8/8 कितना लिखा मैंने, 1 लिखा, इंटू 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16, बटे में यहाँ पर 8/8 कितना हुआ, 1 हुआ। और 1 का इंटू किसमें हुआ, 8 में हुआ, तो कितना हुआ, 8। और 8 प्लस 8 कितना, 16। हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना। 16 हुआ तो 16/16 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो 1 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं जो क्वेश्चन आपको सिखाया है या समझा रहा हूं वो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में आ रहे हैं, ये एग्जाम में अभी जो एग्जाम चल रहा है उस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 32 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 इंटू 8 डिवाइड 3 अपॉन में 5 इंटू 3 माइनस रूट ब्रैकेट में 6 प्लस क्या लिखा हुआ है, 6 प्लस क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। क्लियर हुआ सबको? तो देखो जी, देखो यहाँ पर देखना, नजर मत हटाना। तो यहाँ पर अगर मैं सोल्व करूं तो ये डिवाइड होने पर कितना हो जाएगा, देखो डिवाइड के बाद अगर कोई संख्या रहे ना, ऐसे जैसे ये लिखा, तो सबको पता है कि डिवाइड वाला कहाँ जाता है, बटे में। अगर डिवाइड के बाद कोई संख्या है, कोई नंबर है, कोई अंक है, तो वो कहाँ जाएगा, बटे में। कहाँ जाएगा, बटे में। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर हुआ ना सबको, कहाँ जाएगा, बटे में। क्योंकि भाग लगाना है, तो जैसे 32 में हम 4 से भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 8 होगा, माइनस 5 गुणा 8 डिवाइड के बाद क्या है, 3, तो 3 कहाँ जाएगा, बटे में।
कहाँ जाएगा, बटे में। क्लियर हुआ सबको। बटे में देखो यहाँ पर क्या लिखा, 5 गुणा 3, 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 माइनस 6 और 3 कितना, 9। ब्रैकेट वाला पहले सोल्व होगा तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर हुआ सबको। अब यहां पर देखो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस कितना, 40 बटा कितना, 3 हुआ। और बटे में 15 में से कितना घटाओगे, 9। एलसीएम यहां पर कितना, 3, 8 तिया कितना, 24 माइनस 40, और बटे में 15 में से 9 घटाओगे तो कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6 आया। क्लियर हुआ सबको। अब ये 3 कहाँ आएगा, नीचे होगा, और 3 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, 6 में। तीना तो ये 3 छंग कितना होगा, 18। 3 कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे 6 के पास में, और 3 का गुणा 6 में करोगे तो कितना आएगा, 18। और 24 में से कितना घटाओगे, 40, तो माइनस का कितना होगा, 16। माइनस का कितना होगा, 16। तो ये 2 से कटा 8 बार, और 2 से कटा 9 बार। तो फाइनल जो आंसर होगा वह कितना आएगा, -9/8। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो -8/9 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, अच्छे समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो डिवाइड करने पर कितना आया, 8 माइनस 5 गुणा 8। डिवाइड वाला कहाँ जाता है, बटे में जाता है। तो 8 गुणा 3, इसका जब गुणा करूंगा, इसका जब मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 40 बटा कितना, 3, 15 माइनस 9। अब ब्रेकेट पहले सोल्व होगा ना, तो 6 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 15 में से जब 9 घटाओगे तो कितना मिलेगा, अरे बोलना पड़ेगा योद्धाओं, कितना आएगा, 9 आएगा ना। 6 में जब 3 जोड़ो कितना आएगा, 9 आएगा। और 15 में से जब 9 घटाओ कितना आएगा, 6 आएगा। ये 3 कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे। तो 3 गुणा 6 कितना, 18 होगा। और ऊपर कितना, 24 माइनस 40 मतलब माइनस का 16, और अपॉन में कितना, 18। और आएगा ना 18। और एक इससे कैंसिल आउट हो रहा है 2 से, 2 के टेबल से कटेगा, 16 भी कटेगा, 18 भी कटेगा। किससे कटेगा, 2 से ना। ये 8 बार और कितनी बार, 9 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -8/9। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको हम ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 13 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। 13 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब बटे में 13 माइनस 8, 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, फिर डिवाइड 8 है, माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस 6 इंटू 9 का मान क्या होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, या फिर इसका आपको ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, इसके ऑप्शन क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ सबको, वेरी गुड। तो सबसे पहले देखो 13 का क्यूब सबको पता है, 13 का क्यूब कितना होता है, 2197। और 2197 में से अगर मैं 13 का क्यूब सबको पता है, 13 का क्यूब कितना होता है, 2197। और 2197 में से अगर मैं 64 को माइनस करूं तो यहां पर 3, यहां पर 3, और यहां पर 2, और यहां पर 1, तो 2133। 13 का क्यूब 2197, 2197 में से 64 को माइनस करो, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होता है, 64, उसे जब माइनस करोगे तो 2100 कितना होगा, 33। क्लियर हुआ, कितना आया, 2133 हुआ। अब बटे में अगर मैं लिखूं तो यहां पर बटे में क्या लिखा, 13 माइनस 8 डिवाइड 4। तो पहले डिवाइड सोल्व होगा, 2 कहाँ आएगा 8 के बटे में, 2 से 8 कितनी बार, 4 बार। और 4 घटेगा 13 में से, तो बटे में कितना आया, 9। क्लियर हुआ सबको। ये डिवाइड है, क्या है, डिवाइड है। अगर मैं डिवाइड के बटे में, मैंने अभी आपको क्या समझाया था, अगर डिवाइड के बटे में अगर मैं यहां पर क्या बना दूं, थोड़ी देर के लिए 1 लगा दूं, तो यहां पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, फिर क्या, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और इसे क्या कर दिया मैंने, पलट दिया। तो 1 बटा कितना, 8, माइनस ब्रैकेट में क्या है, 2 प्लस 6 गुणा 9। तो पहले क्या सोल्व होगा इसमें, गुणा या प्लस, तो आपका जवाब होगा सर मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। तो 9 गुणा 6 कितना, 54, 54 55 और 2 कितना होगा, 56। कितना हुआ, 56, 56। क्लियर हुआ सबको यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या ये कट रहा है, क्या ये कट रहा है, क्या ये कट रहा है, तो आपका जवाब होगा 9 से तो नहीं कट रहा है, क्योंकि 9 के लिए 3 3 6 2 8 कट रहा है, 3 3 6 कट रहा है 9 से। तो 9 से अगर काटे,
9 से अगर हम इसे कैंसल करें तो कितनी बार कटेगा? 9 से अगर हम इसे काटे तो कितनी बार कटेगा? वो देखो 3 3 6 3 तारीख 9। तो ये अगर आप कैंसिल करते हैं 9 से तो 9 एकम 9, यहाँ पर 9 दूनी कितना 18, कितना बचा आपके पास 3, 33 हुआ। कितना हुआ देखो यहाँ पर 2100 कितना है 33 है। तो आपने 9 से काट रहे हो, 9 से जब इसे काट रहे हो तो 9 दूनी 18 हुआ, कितना बचा 3 और यहाँ भी 3 और 9 तिया कितना 27, यहाँ से कितना बचा आपका 6 और यहाँ पर कितना 9 7 कितना 63। तो ये कट रहा है 236 टाइम, 237 बार। 237 बार क्या हो रहा है कैंसल हो रहा है, 237 बार कैंसल हो रहा है। तो 237 का गुणा 1 में होगा तो यही आएगा और बटे में कितना 1 और -56 बटे में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 8। 1 का गुणा 237 में करोगे तो यही आएगा और 8 का गुणा यहाँ करोगे तो 8 गुणा 6 करोगे तो 48, कितना होगा 48 और कैरी कितना 4, 8 पंजे कितना 40, 40 और 4 कितना 44, कितना आया 44। इससे अगर मैं माइनस करूं 8 में से 7 घटाऊंगा तो 1, 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 और 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 और बटे में कितना 8। लेकिन किसका आएगा माइनस का आएगा, किसका आएगा माइनस का आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो माइनस के 211 बटे 8 होगा। माइनस के 211 बटे 8 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो एक बार फिर समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या लिखा 13 का क्यूब, 13 का क्यूब सबको पता है 13 का क्यूब कितना होता है 2199। ये आपको याद होना चाहिए 20 तक क्यूब और 40 तक स्क्वायर, वर्ग और घन। और 4 का क्यूब कितना 64, घटाने पर आपको सबको पता है कितना आया 2133। अब यहाँ पर 8 डिवाइड 2 है तो 2 8 के बटे में जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 और 13 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 9 और उसके बाद डिवाइड है और बटे में क्या लिखा है, डिवाइड के बाद क्या लिखा है 8 और 8 के बटे में अगर कुछ भी नहीं है तो हम बटे में 1 लगा सकते हैं, हाँ या ना लगा सकते हैं। जैसे डिवाइड के बाद अगर भिन्न दिखाई दे तो मैंने आपको अभी क्या समझाया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें और उसे क्या कर दें पलट दें। सर आपने ये भी तो समझाया था कि डिवाइड के बाद कोई संख्या हो तो बटे में आ जाती है, तो वो भी कर सकते हो। सीधा आप बटे में लेकर आ सकते थे 8 को, कहां पर 9 के पास, तो क्या लिखते वहां पर 9 गुणा 8, ये भी कर सकते थे हाँ या ना, ये भी कर सकते थे। इस बात का ध्यान रहे आप लोगों को। 9 बटे में क्या आ जाता 8 आ जाता, फिर 9 से कट जाता, हाँ या ना कट जाता। फिर ये 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है कितनी बार 237 बार। 237 बटे 8 माइनस 56 बटे 8, पहले इसे सोल्व करोगे ना मल्टीप्लाई को, उसके बाद ही कहां पर जाओगे माइनस में। मैंने जो शुरू में आपको समझाया है, मैंने आपको जो शुरू में समझाया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करेंगे तब जाकर आपका सही आंसर आएगा। क्लियर हुआ ना सबको? तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वह देखो। देखो अगला क्वेश्चन, 1/2 3/4 -1/4 माइनस -5 -3 है। देखो यहाँ पर क्या लिखा 1/2 लिखा है, फिर 3/4 लिखा है, माइनस करली ब्रैकेट में 1/4, करली ब्रैकेट में 1/4, ये माइनस है और -5 -3, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का। तो यहां से मुझे मेरे पास अगर मैं स्टेप बढ़ाकर लिखूं तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा माइनस का 8। क्लियर हुआ, क्या मिलेगा माइनस का 8। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, क्या होगा प्लस ही तो होगा। तो यहाँ पर 1/4 प्लस कितना 8 हुआ, कितना हुआ 8 ही तो होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। स्टेप कम करना अपने हाथ में है, आपके हाथों में, ठीक है। तो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो क्या ले लिया यहाँ पर 1, ठीक है। तो 1/2, 1/2 यहाँ पर 3 बटा कितना 4, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 4, 4 एकम 1, 8 चौक 32, 32 और 1 कितना 33, कितना हुआ 33। अब यहाँ पर 1/2, जब भी बीच में प्लस या माइनस साइन हो तो बटे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो हर समान है तो जब हर समान होता है
तो हम उसे कितनी बार लिखते हैं, तो आपका जवाब होगा सर एक बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं, एक बार। और ऊपर क्या करते हैं, फोटो कॉपी। क्या करते हो, फोटो कॉपी मतलब एज इट इज जैसा का जैसा उतार देना। तो 3 माइनस 33 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का, बोलो कितना आएगा, माइनस का क्या होगा, 30 होगा, होगा ना। क्या होगा, यहां अगर मैं स्टेप बढ़ाऊं तो ऐसा लिखना पड़ेगा 3 माइनस 33। तो इसे क्या लिख पाओगे आप, 1/2 माइनस का 30 बटे में कितना, 4। क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ सबको, वेरी गुड। ये 2 से कट जाएगा 30, कितनी बार, 15। ये मल्टीप्लाई, यहां पर गुणा है, का है, गुणा है। तो माइनस का 15 बटे कितना, 4, और माइनस का 15 बटे 4 का मतलब माइनस का 3 सही 3/4। माइनस का 3 सही 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। माइनस का 3 सही 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं तो ये भी आपको बड़ी बेहतरीन, बड़े गजब ढंग से आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं कि वीडियो को अंत तक देखना, और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, पहले ही बोल दिया है, लाइक में कंजूसी ना करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। 4 सही 1/10 माइनस 2 सही 1/2 माइनस 5/6 माइनस 2/5 प्लस 3/10 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। क्लियर हुआ सबको। अब देखो यहाँ पर अगर मैं सोल्व करने जाऊं तो ये मिश्र भिन्न है ना, इसे तो मैं सोल्व कर सकता हूं। तो 40 और ये कितना होगा, 41। 41 बटे कितना हुआ, 10 माइनस ब्रैकेट में 2 दूनी 4 और ये कितना 5, 5/2, ये भी खत्म हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना है, 5/6 माइनस, अब छोटे ब्रैकेट में क्या है, सबसे पहले सोल्व क्या होगा इसमें, छोटा ब्रैकेट। अब देखो 2/5 प्लस 3 बटा क्या है, 10 है। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। ध्यान से देखो कितना आएगा, 10 आएगा। तो एलसीएम आपके पास 10 आ चुका है। 5 के टेबल में 10 कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पर 2, और 10 के टेबल में 10 कितनी बार, 1 बार। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 कितना होगा, 7। 2 दूनी 4 और 3 कितना, 7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस पूरे को हल करने पर, इस पूरे को हल करने पर मेरे पास क्या मिलेगा, 7/10। क्या मिलेगा, 7/10। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहां पर अगर बात करें, 41 बटा कितना लिखा है, 10। 41/10 माइनस 5 बटा कितना, 2 लिखा है। एलसीएम की बात करूं तो कितना मिलेगा मुझे, 30 मिलेगा। देखो 5/6 और माइनस का 7 बटा कितना, 10। तो एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 6 के टेबल में 30 कितनी बार, 5 बार। और 10 के टेबल में यहाँ पर 3 बार। तो एलसीएम आपका कितना हुआ यहाँ पर, 30। ये हो गया 25 और 21, तो कितना बचा यहाँ पर, 4। एलसीएम आपका 30 है। 6 के टेबल में 30 कितनी बार, 5 बार। 5 गुणा 5 कितना, 25। और 10 के टेबल में 30 कितनी बार, 3 बार। 3 गुणा 7 कितना, 21 है। तो 25 में से 21 घटाओगे तो कितना मिलेगा मुझे, 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। 41 बटा कितना है, 10 माइनस, अब देखो 2 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 30 होगा। एलसीएम कितना आएगा आपका, 30 आएगा। एलसीएम कितना आया, 30 आया। अब 2 के टेबल में 30 कितनी बार, तो आपका जवाब होगा सर 15 बार। देखो देखो यहाँ पर 5/2 माइनस 4 बटा क्या है, 30 है। एलसीएम कितना आया, 30 आया। 2 के टेबल में 30 कितनी बार, तो आपका जवाब होगा 15 बार। और 30 के टेबल में 30 कितनी बार, 1 बार। तो 75, 75 में से 4 घटाओगे तो 71 बटे कितना आया, 30 आया। 71 बटा कितना आया, 30 आया। 71 बटा कितना आया, 30 आया। क्लियर हुआ सबको। अब फिर यहाँ पर अगर हम एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, 30। कितना आएगा, 30 आएगा। और 10 के टेबल में 30 कितनी बार, 3 बार। और यहाँ पर कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 123 माइनस 71, 71। 3 में से घटाओ कितना, 2।
12 में 7 घटाओ कितना 5 और बटे में कितना 30। ऑप्शन है नहीं है, 2 से काटो इसे, ये 26 बार और ये कितनी बार 15 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा 26/15। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा 26/15। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े गजब तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले हमने सोल्व क्या किया, सबसे पहले हमने सोल्व क्या किया, सबसे पहले हमने सोल्व किया है, सबसे पहले हमने सोल्व किया है 2/5 प्लस 3/10। तो इसे सोल्व करने पर हमें क्या मिला 7/10। क्लियर हुआ। फिर 5/6 माइनस 7/10 को हल करने पर मुझे क्या मिला 4/10। जब भी बीच में प्लस या माइनस साइन हो और भिन्न दिखाई दे, अंश बटा हर, तो बटे वाले का एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेना बहुत आसान है, इसमें कोई किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, हाँ या ना। तो 6 और 10 का एलसीएम कितना हुआ 30। और अगर किसी को दिक्कत हो रहा है एलसीएम में तो यहां देख लें, जैसे 6 है, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 6 है। अरे भैया समझ में आ रहा है ना सबको, 6 और यहाँ पर कितना है 10, ये 6 घटा है 2 से कितनी बार 3 बार, और ये कितनी बार 5 बार। तो इसका अगर मैं गुणा करूंगा तो 6 गुणा 5 कितना 30, और 3 गुणा 10 करूंगा तो भी कितना 30। उस संख्या को तब तक काटना है जब तक वो सरल ना हो जाए, उसके बाद वो कैंसल ना होना चाहिए। सामने वाले को तब तक मारे या तब तक पीटे जब तक वो खड़ा ही ना हो पाए, ऐसा नहीं ना। ये नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, क्या सिखा रहा हूं मैं आपको कि 6 और 10 है, 6 और क्या है 10 है। तो 6 और 10 को हम कैंसल कर सकते हैं किससे 2 से। तो 2 से कटा 6 3 बार, 2 से कटा 10 कितनी बार 5 बार। तो सिंपल जो रूप है रेशियो का वो क्या मिला 3:5। इससे ज्यादा क्या आप सरल कर सकते हो, तो आपका जवाब होगा नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। उसके बाद क्या करना, तिर्यक गुणा, या तो 5 गुणा 6 करो या 3 गुणा 10 करो, कितना आएगा 30। क्लियर हुआ। तो बहुत आसान है एलसीएम निकालना, रेशियो से निकाल सकते हो। क्लियर हुआ। फिर इन दोनों को हल करने पर कितना आया 41, सॉरी कितना आया 5/2 माइनस 4/30। इसे हल करने पर कितना आया आपके पास 71/30। फिर 10 और 30 का एलसीएम कितना आया 30। 10 के टेबल में 30 कितनी बार 3 बार, 30 के टेबल में 30 कितनी बार 1। सोल्व करने पर कितना आया 52/30। सोल्व करने पर 26/15। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया है 26/15। पड़ोसी को समझ में आ रहा है ना, हंसना नहीं है, ध्यान से देखते रहना है। ध्यान से देखोगे तो ही तो समझ में आएगा, और ध्यान इधर उधर भटका तो क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। और एग्जाम में जो अभी एग्जाम चल रही है उस एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्लियर हुआ सबको, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ना, मैंने बस सन नहीं लिखा है, लेकिन ये 21-22 में क्वेश्चन आए हुए हैं। समझ में आ रही बात, एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई वो नहीं बता रहा हूँ जो एग्जाम में नहीं, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे ये। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 45 माइनस 38 माइनस 60 डिवाइड 3 माइनस 6 माइनस 9 3 डिवाइड 9 डिवाइड 3, फिर ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 3। सबसे पहले सोल्व क्या करोगे, तो सर आपका जवाब होगा, आपका जवाब होगा छोटा ब्रैकेट। क्या सोल्व करोगे, छोटा ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट में क्या है पहले देखो, 9 है, 6 है डिवाइड 6 है माइनस है 6 है माइनस है 9 है डिवाइड 3। तो पहले सोल्व क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर डिवाइड सोल्व करेंगे पहले। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी मैं चाहता हूँ सोल्व ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं सोल्व करके दिखा दूंगा आपको। 9 में 9 डिवाइड 3, 3 में जब 9 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 तारी 9। फिर 3 घटेगा 6 में से तो कितना आएगा 3, आया ना। फिर 3 में से 3 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, कितना आया 1। 3 में 60 से डिवाइड करोगे तो 20, 20 माइनस है कितना 19, 19 घटेगा 38 में से तो 19, और 45 में से आप क्या घटाओगे 19, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 26। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा 26 होगा। खत्म हो गया, देखो क्वेश्चन खत्म हो गया, सोल्व हो गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। समझ में आया होगा। इधर देखो 45 माइनस 38 माइनस 60 को हम सोल्व कर सकते हैं, नहीं करना तो मत करो, अभी आपकी इच्छा। ये डिवाइड 3 है
और ब्रैकेट में क्या होगा 6 माइनस 3 डिवाइड 3। देखो ये सारी बातें हैं जो हम अगर अलग अलग बनाते हैं तो समय लगता है, बाकी हम वहीं पर भी सोल्व कर सकते हैं, वहां पर भी सोल्व कर सकते हैं। देखो बता देता हूँ, यहीं पर देखो, आप तो कहाँ जाओगे, कहाँ देखोगे। देखो यहां से आपको कितना मिला, 3 मिला, कितना मिला, 3 मिला, ठीक है ना। 3 में से 6 में से 3 घटा तो कितना आया, 3 आया। 3 में 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिला, 1 मिला। यहाँ पर माइनस से डिवाइड करोगे तो कितना मिला, 20। 20 माइनस 1, एक करली ब्रेकेट सोल्व होगा तो कितना आएगा, 19। और 38 में से 19 घटाओगे तो कितना आएगा, 19 ही आएगा। और 45 में से जब 19 घटा दोगे तो आपका जो आंसर होगा वो 20 कितना होगा, 6, 26। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 26। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सिंपल सा, वहीं पर भी क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगले क्वेश्चन में देखो देखो देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 38। चलो पूरा बना देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, वो वाला मैंने ऐसे ही सोल्व करवा दिया था, ये वाला पूरा दिखा देता हूँ। 38 माइनस 60 डिवाइड 5 गुणा क्या 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या लिखा हुआ है 3, और करली ब्रैकेट भी क्लोज। तो सबसे पहले सोल्व क्या होगा बताओ, तो सबसे पहले सोल्व होगा, सबसे पहले सोल्व होगा यहाँ पर, तो ये पता है ना, ये सोल्व होगा। चलो लिख देता हूँ अभी, 16 डिवाइडेड बाय कितना 5, चाह तो मैं हल कर सकता था, यहाँ पर कितना होगा 8। 16 में से 8 घटा कर, रेखा कोष्ठक दिखा, 16 में से 8 घटा कितना बचेगा 8 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर देखो 16 में से 8 घटा कितना बचा 8 डिवाइड 2 डिवाइड कितना 3। क्लियर सबको। अब यहाँ पर पहले क्या सोल्व होगा, पहले क्या सोल्व होगा, तो आपका जवाब होगा सर, आपका जवाब होगा डिवाइड। तो डिवाइड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अगर 60 में 5 से डिवाइड करते हो तो 12 पंजे 60, 12 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 8, ये कितना हो गया 4, ये तो कितना हो गया 4, और इसके बटे में कौन आ जाएगा 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया ना 3। फिर 3 से कटा 4, कितनी बार 4 बार, तो 38 माइनस के 16, तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है 22। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा। 5 से भाग लगाओगे 60 में तो कितनी बार 12 बार, गुणा 8 में डिवाइड करोगे 2 से तो कितना बचेगा 4, और 4 के बाद फिर डिवाइड बटा 3 है, तो डिवाइड के बाद जो भी संख्या होती है वो कहाँ जाती है, बटे में। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता था कि 8 बटे में 2, और 3 भी कहाँ बटे में, 2 से 8 कितनी बार, आना वही है, आना वही है, तो 4 बटे क्या आ जाता 3। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 22। तो उम्मीद करता हूं ऐसे ही क्वेश्चन जो एग्जाम अभी चल रहा है आपका, उस एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वी बोर्ड मोड से, और क्वेश्चन आ भी रहे हैं वहां से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चन आपको समझाएं